माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन हमारी मम्मी जी भुलक्कड़ नहीं है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि फिलहाल उनकी कोई भी बहू उम्मीद से नहीं है। नहीं तो सबसे पहले वो यही बात बताती। अच्छा जी, मेरी नजरें तो कभी धोखा नहीं खाती। मुझे ऐसा क्यों लगा आरती को देखकर कि वो पेट से है? बताओ बताओ भाई, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी नजरें भी धोखा खा सकती है। आज तक तो कभी मेरी नजरें धोखा नहीं खाई। बताओ। अरे अब बस भी कर प्रीतो, हो गई ना तेरी सारी बातें। हाँ, मेरी तरफ से तो हो गई। अच्छा विधि, बाद में बात करते हैं। आरती बेटा, मैंने शोभा जी को कल की पूजा के लिए न्योता दे दिया है, एक बार तुम भी फोन कर लेना। जी जी मम्मी जी, प्रणाम। खुश रह। दूधो ना पूतो फलो। बाय बाय जी। आरती ने अपने हस्बैंड से बात की? जी वो कह रही थी कि वो बात करेगी, लेकिन शायद अभी तक बात की नहीं। अगर बात की होती तो वो मुझे जरूर बताती। देखिए, आप आरती की माँ हैं, समझाइए उसे कि वो बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही है, अपनी जान से खेल रही है वो। जी मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरती हर हाल में इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है। बहुत जिद्दी है वो, एबॉर्शन के लिए कभी तैयार नहीं होगी, मैं जानती हूँ उसे। तो फिर आपको ही उसके हस्बैंड से बात करनी होगी। बताइए उन्हें कि आरती जो करने जा रही है उसमें बहुत बड़ा खतरा है। आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर। अगर आरती ने अभी तक बात नहीं की है यश जी से, तो मुझे ही यश जी को सब बताना होगा। आखिर माँ हूं मैं उसकी, अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं देख सकती। मैं बात करती हूँ। मगर जल्दी करनी होगी आपको, अब हम वेट नहीं कर सकते। हेलो, ओके, मैं अभी आती हूँ। मुझे माफ कर देना आरती, तेरे लिए, तेरे जीवन के लिए मुझे यह कदम उठाना ही होगा, क्योंकि ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए जो तेरी जिंदगी को दांव पर लगा दे। तुम रहने दो आरती, मैं कर लूंगी। परिधि, तुम किचन में? भाभी, I'm really sorry। पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे बहुत रूडली बात कर रही हूँ। उस तरह मुझे बिहेव नहीं करना चाहिए था आपके साथ। एंड आई नो उस वजह से आप मुझसे बहुत नाराज हैं। गलत मैं ही थी, पता नहीं क्या क्या बोल गई मैं आपको। भाभी, मैं बचपना था, नादानी थी। प्लीज भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी। कोई बात नहीं परिधि, घर में तो ऐसी छोटी छोटी तकरार होती रहती है, पर उसे अपने दिल से लगाकर उदास नहीं होती मैं। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है?
नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। समझ गई, प्रतीक भैया से झगड़ा हुआ है ना तुम्हारा। अरे तुम मना लो ना उन्हें। जितनी जल्दी मेरे देवर जी की नाक पे गुस्सा चढ़ता है ना, उतनी जल्दी उतर भी जाता है। मम्मी जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कल संतान सप्तमी का व्रत है। अगर तुम ये व्रत रखोगी ना तो प्रतीक भैया का गुस्सा कपूर के धुएं की तरह उड़ जाएगा। अब तुम ये जानना चाहोगी कि संतान सप्तमी का व्रत क्या होता है। माँ ये व्रत अपने बच्चों के लिए रखती हैं, और जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है वो अपने बच्चे की कामना को लेकर ये व्रत रखती हैं। जब प्रतीक भैया को ये पता चलेगा ना कि उनकी परिधि ने संतान सप्तमी का व्रत रखा है तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तुम तो जानती हो भैया को बच्चों से कितना प्यार है, कितना लगाव है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे, उनकी नाराजगी यूं दूर हो जाएगी। सच भाभी? वो मेरी सारी गलतियां माफ कर देंगे? ठीक है, तब तो मैं पक्का ये व्रत रखूंगी। थैंक यू भाभी। ये परिधि को क्या हो गया? बहुत बदली बदली सी लग रही है। प्रीतु आंटी ने कहा कि माता पिता अगर मिलकर बच्चे का नाम तय करें, गिन्नी दान करें, तो बच्चा सेहतमंद होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पूरी तरह हेल्दी हो, लेकिन यश जी तो इस बारे में जानते ही नहीं। आने वाले बच्चे का नाम कैसे पूछूं, जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ही नहीं बता सकती उन्हें। बस 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 पायल, हम लोग पकड़ा पकड़ी नहीं खेलेंगे, फैमिली गेम खेलेंगे। मतलब क्या? ओहो, ये पापा टेडी बियर तो ये मम्मा टेडी बियर। करेक्ट, अभी इनकी फैमिली पूरी करनी है। वो कैसे? हाय। हाय मम्मा। हाय मम्मा। क्या मैं आप लोगों के साथ ये फैमिली गेम खेल सकती हूँ? हाँ। चलो मम्मा शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब फैमिली गेम खेलने के लिए हमारी भी तो पूरी फैमिली यहाँ होनी चाहिए ना। हाँ हाँ। तो फिर जाओ, जल्दी से आके अपने पापा और अंश को बुला लो। पापा और अंश तो हमारे साथ खेलते ही नहीं है, वो तो बॉयज गेम खेलता है। उनको जाके कहो कि मम्मा बुला रही है। अगर नहीं आए तो मम्मा बहुत नाराज हो जाएंगी। फिर देखना कैसे दोनों दौड़ते हुए आ जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ओके मम्मा। जीतने दो ना। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पापा और एक बार। आ जाओ, चलो। पापा एक बात पूछूं? पूछो। अब मम्मा से हमेशा नाराज क्यों रहते हो? जब से हम मुंबई से आए तब से अब मम्मा से नाराज क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं है अंश। तो मम्मा आपसे नाराज क्यों है? ये आपसे किसने कह दिया? किसी ने नहीं, ऐसे ही मुझे लगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं हैं। समझे आप? पापा आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप और मम्मा एक दूसरे से नाराज नहीं रहेंगे। करो ना। प्रॉमिस। पापा पापा पापा
पापा जल्दी चलो, मामा ने बुलाया। हम सबको मिलकर फैमिली गेम खेलना है, बहुत मजा आएगा। नहीं है, आप लोग खेलो, मैं नहीं खेल पाऊंगा। नहीं, आपको चलना पड़ेगा, वरना मामा आपसे नाराज हो जाएगी। पापा आप तो फंस गए। अभी आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप और मम्मा एक दूसरे से कभी नाराज नहीं रहेंगे। आप तो अच्छे वाले पापा। तो अभी आपको हमारे साथ चलकर फैमिली गेम खेलना होगा। चलो पापा। चलो। देखो मामा, हम पापा और अंश को लेके आए। Very good. And now, welcome to the family. ये! चलो मम्मा, हम फैमिली गेम शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे इन फैमिली मेंबर्स के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोगों को उनके आंसर्स देने होंगे। डन? यस! ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैमिली के मुखिया से। ये सबसे बहुत प्यार करते हैं और सब इनसे भी बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस फैमिली के सुपरमैन। अब जल्दी से बताओ कौन है ये? पापा! राइट। मामा, अब नेक्स्ट। और अब बारी है इनकी। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, होमवर्क करने में उनकी मदद करती है, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और बच्चों के साथ ढेर सारे गेम्स खेलती है। और अगर बच्चों की आंखों में आंसू आ जाए तो इनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बताओ ये कौन? मामा! राइट। मामा नेक्स्ट! अब बारी है इसकी। ये बहुत नॉटी है, बहुत जिद्दी भी, लेकिन अपने पापा का फेवरेट है। और ये इस फैमिली का छोटा सुपरमैन भी है। बताओ कौन है ये? राइट। थैंक यू मम्मा। अब नेक्स्ट। अब इस फैमिली की दूसरी बच्ची, ये बहुत शर्मीली है, बात करने में भी घबराती है, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो बिल्कुल दबंग। जल्दी बताओ कौन है ये? पापा! राइट। अब नेक्स्ट। अब बारी है इसकी। ये इस घर की सबसे छोटी है, सबसे प्यारी, इस घर की राज दुलारी। बताओ कौन है ये? इजीली पायल।
मम्मा ये किसका बच्चा है? ये तो हमारी फैमिली का बच्चा है ही नहीं। वो कौन है मम्मा? चलो इसे हम मार कर देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं है तो इसे बाहर क्यों कर दोगे? इतना छोटा सा है, इतना प्यारा, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम भी इसे नहीं अपनाएंगे तो कहाँ जाएगा? इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे अपने साथ अपने घर में ही रख ले, इसे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए। देखो कैसे रो रहा है। बोलो, बनाओगे ना इसे भी अपनी फैमिली का मेंबर? अब ये अकेला नहीं रहेगा, ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, अब से ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। लाओ मम्मा, हम इसका ध्यान रखेंगे। रोते नहीं, अब तुम हमारे फैमिली के हिस्सा हो। पापा ने कह दिया ना, अभी आप हमारे फैमिली के हिस्सा हो। हम सब साथ रहेंगे, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती भी करेंगे। नहीं, अगर यश जी बच्चों और आरती के साथ हुए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये बात यश जी को बताना भी बहुत जरूरी है। आखिर ये आरती की जिंदगी का सवाल है। यश जी फोन उठाइए, फोन उठाइए। हेलो हेलो यश जी, मैं शोभा बोल रही हूँ। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मुझे आरती के बारे में आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। जी, आरती माँ बनने वाली है। आपके बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अंश, पायल पलक बदमाशी नहीं करते। हे भगवान, इसका मतलब बच्चे और आरती यश जी के पास है। ये मैं क्या करने जा रही थी?
शोभा माँ, सॉरी मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। जी कुछ आप बोल रही थी। मैंने आपको इसलिए फोन किया था वो गायत्री जी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। एक दो बार मैंने आरती के फोन पे भी फोन ट्राई किया लेकिन उसने उठाया नहीं, इसीलिए आपको तकलीफ दी है। शुक्रिया माँ के बारे में पूछने के लिए। माँ बिल्कुल ठीक है, हम बात करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं फोन रखती हूँ। अजी आपको आरती जी से बात करनी थी, वो यहीं पे हैं। जी नहीं, मैं आरती से बाद में बात कर लूंगी। चलिए नमस्ते। आरती जी, शोभा माँ का फोन था, आपको फोन लगा रही थी लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। वो आपसे बात करना चाहती है। पुनर्विवाह